बीए भाग प्रथम संस्कृत विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर रहे थे। लघु सिद्धांत कौमुदी में अगला सूत्र है संबुद्धौ साकल्यस्य तावनार्थे। संबुद्धौ साकल्यस्य तावनार्थे। साकल्यस्य ऋषि के मत में पाणिनि के अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 16वां सूत्र। संबुद्धौ साकल्यस्य तावनार्थे। संबुद्धि निमित्तक ओकारो वा प्रकृयौ अवेदिके इतौ परे। संबुद्धि निमित्तक ओकारो वा प्रकृयौ अवेदिके इतौ परे। विष्णु इति विष्णु इति विष्णुविति। संबुद्धि निमित्तक यहाँ तात्पर्य संबोधन से संबुद्धि निमित्तक ओकार को प्रकृय संज्ञा होती है। अवेदिके इति परे अर्थात वेद में नहीं होगा, लौकिक में हो जाएगा, वो भी विकल्प से। संबुद्धि निमित्तक ओकार को प्रकृय संज्ञा होती है, वेद भिन्न इति शब्द परे रहते विकल्प से। विष्णु इति विष्णु जमा इति। इस दशा में एचो यवायवः इति सूत्रेण अत्र अयादेशे प्राप्ते। ओ को आव आवादेशे प्राप्ते। ए ओ ऐ औ ए ओ औ ओकार के स्थान पर अव आदेश होगा या प्राप्त हुआ। विष्णु जमा इति इत्यवस्थायाम एचो यवायावः इति सूत्रेण ओकारस्य स्थाने अवादेश प्राप्ते। किंतु तम प्रबाध्य संबुद्धौ साकल्यस्य तावनार्थे इति सूत्रेण प्रकृय संज्ञायाम प्लुत प्रक्रिया चिनित्यम इति सूत्रेण प्रकृति भावे। प्रकृति भाव अस्ति अत्र, अतः संधि न भवति। प्रकृय संज्ञा के विकल्प पक्ष में ओ को अव हो जाएगा, क्योंकि संबुद्धो साकल्यस्य तावनार्थे सूत्र विकल्प से प्रकृति भाव करता है, प्रकृय संज्ञा करता है। तो जहाँ पर यह प्रकृय संज्ञा नहीं करेगा वहाँ विष्णु जमा इति और एचो यवायावः इति सूत्रेण अत्र अवादेशे। विष्णु जमा अव जमा इति संयोगे विष्णव इति। लोपः साकल्यस्य इति सूत्रेण वकारस्य लोपे। विष्णु इति प्रथमं रूपम वलोप विकल्प वलोपाभावे विष्णुविति इति रूपम सिद्धम। एक बार आप इसको पुनः देखिए। विष्णु जमा इति इत्यवस्थायाम एचो यवायावः इति सूत्रेण ओकारस्य अवादेशे प्राप्ते तम प्रबाद्ये संबुद्धो साकल्यस्य तावनार्थे इति सूत्रेण प्रकृय संज्ञायाम प्लुत प्रक्रिया चिनित्यम इति सूत्रेण प्रकृति भावे विष्णु इति रूपम सिद्धम। प्रकृति भावा भावे प्रकृति संज्ञा भावे प्रकृय संज्ञा भावे एचो यवायावः इति सूत्रेण अवादेशे संयोगे विष्णुविति इति रूपम सिद्धम। परंच लोपः साकल्यस्य इति सूत्रेण यत्र वकारस्य लोपः भवति तत्र विष्णु इति रूपम सिद्धम। इसके 3 रूप हो गए। विष्णु इति
विष्णुविति, विष्णु इति। विष्णु इति, विष्णु इति, विष्णुविति। अगला सूत्र है मोराजी स्मय क्वौ, नहीं, मय ओवा। सूत्र देखिए, मय ओवा पाणिनि के अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के तृतीय पाद का 33वां सूत्र। मय ओवा, मय ओवा, मयः परस्य वो वा स्यात् अचि, किमुक्तम, किमु उक्तम। मय उवा, मय प्रत्याहार वाले वर्ण से परे ऊय और ऊ को वह होता है। मय प्रत्याहार वाले वर्ण से परे ऊय के उकार को वकार होता है। अच परे रहने पर विकल्प से किम उक्तम, किम जमा उक्तम। इस स्थिति में अकस स्वर्ण दीर्घ प्राप्त है और प्रगृह्य संज्ञा यहाँ प्राप्त है। दोनों को बाध करके मय वो वा सूत्र द्वारा पूर्व उकार को वकार हो गया। किमुक्तम बना, जहाँ वकार नहीं होगा वहाँ पर प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी और किमु उक्तम रूप बनेगा। आप इसको संस्कृत में देखिए। किम उ उक्तम इत्यवस्थायाम उकारस्य निपात संज्ञायाम अकार सवर्णे दीर्घ इति सूत्रेण सवर्णे दीर्घे प्राप्ते तम प्रबाध्ये निपात एकाजनांग इति सूत्रेण प्रगृह्य संज्ञा प्राप्ते तमपि प्रबाध्य मय वा इति सूत्रेण उकारस्य वकारे कृते किमु वुक्तम इति रूपम सिद्धम। वकारादेशस्य अभावे निपात एकाजनांग इति सूत्रेण प्रगृह्य संज्ञायां प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम इति सूत्रेण प्रकृति भावे किमु उक्तम इति द्वितीयम रूपम सिद्धम। किमु उक्तम और किमु उक्तम दो रूप यहाँ बनेंगे। अगला सूत्र है इको सवर्णस्य साकल्यस्य ह्रस्वस्य। साकल्यस्य ऋषि के मत में इको सवर्णस्य साकल्यस्य ह्रस्वस्य पदान्ताः इको ह्रस्वावास्यु सवर्णे अचि। ह्रस्व विधि सामर्थ्या न स्वर संधि चक्रियत्र चक्रियत्र पदांता किम गौरियो। चक्रियत्र कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। इको सवर्णस्य साकल्यस्य ह्रस्वश्च, इको सवर्णस्य साकल्यस्य ह्रस्वश्च पदांता इको ह्रस्वावास्यु सवर्णे अचि। पदांत इक को ह्रस्व हो अब पदांत इक को ह्रस्व हो अवर्ण सवर्ण अवर्ण अच परे रहते सवर्ण अच परे रहते। पदांत इक को ह्रस्व हो सवर्ण अच परे रहते विकल्प से। पदांता इको ह्रस्वावास्यु सवर्णे अचि। सवर्ण अच परे होने पर पदांत इक को ह्रस्व आदेश होता है विकल्प से। चक्रियत्र ह्रस्व विधि चक्री जमा अत्र, चक्री में ईकार बड़ा है। इस दृष्टांत में ह्रस्व करने के लिए चक्री छोटा वाला चक्री जमा अत्र इस अवस्था में प्राप्त यण नहीं होता।
जो इको यणची से यण होता है ना, वो यण प्राप्त तो होता है पर यहाँ हम करेंगे नहीं। इस सूत्र से रस्व करने की सामर्थ्य के कारण रस्व करने पर भी यदि संधि हो जावे तो रस्व करना व्यर्थ हो जाएगा। अतः रस्व विधि यहाँ कही गई है। चक्री अत्र, चक्री जमा अत्र इत्यवस्थायाम इको असवर्णस्य सकलस्य रस्वश्च इति सूत्रेण इकारस्य दीर्घ इकारस्य स्थाने रस्व इकारे चक्री जमा अत्र इति रूपम सिद्धम। विकल्प पक्षे यत्र यण भवति इको यणचि इति सूत्रेण तत्र चक्रियत्र इति द्वितीयं रूपम सिद्धम। पदांता किम गौरियो, ये अगली कक्षा में पढ़ेंगे।